नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ऑपरेशन सिंदूर के पीछे ड्रोन की कहानी है। टर्की के ड्रोन की कहानी है। टर्की की ओर से 350 से ज्यादा बायर कटार TB2 ड्रोन भारत में भेजे गए। हालांकि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उनकी धज्जियां उड़ा दी, उन्हें मार गिराया, लेकिन फिर भी ये सवाल था कि इन बायर कटार ड्रोन के पीछे कौन है। टर्की में वो कौन है जो ये डील कर रहा है, जो पाकिस्तान को ये सप्लाई कर रहा है, और इसका क्या भारत से भी किसी तरह का कोई लिंकेज है। ये सारे सवाल उठे तो जो नाम सामने आए वो नाम बहुत चौंकाने वाला था। ये नाम एक लड़की का था जो कि टर्की में इस समय मानते हैं कि सबसे ज्यादा पावरफुल है, यानी कि टर्की की सबसे पावरफुल लड़की। और ये है टर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप अर्दोगान की बेटी सुमैया अर्दोगान। सुमैया अर्दोगान इस समय बेहद चर्चा में है। टर्की के राष्ट्रपति की बेटी, और साथ में ये जो बायकटार ड्रोन है, इस ड्रोन की मालकिन कहा जाता है सुमैया अर्दोगान को। सुमैया अर्दोगान का प्रभाव इतना ज्यादा है कि उनके खिलाफ टर्की में अगर कोई सोशल मीडिया पे एक लफ्ज लिख देता है तो उसकी जान सांसत में होती है, वो फिर सुरक्षित नहीं रह सकता। ये वो लड़की है टर्की के राष्ट्रपति की, जो कि विदेशों में पढ़ी है, जो अमेरिका में पढ़ी है, जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ी है, अमेरिका की इंडियाना यूनिवर्सिटी में पढ़ी है, और उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्री लेकर के उसके बाद लौटी है ये टर्की में। और टर्की में लौटते ही इसकी शादी जिस शख्स से हुई वो बेहद ही ज्यादा चर्चित था, और वो ड्रोन का एक बड़ा कारोबारी था। दरअसल सुमैया अर्दोगान की शादी हुई सेल्जुक बायर कटार से। सेल्जुक बायर कटार टर्की की रक्षा कंपनी बायकर के चेयरमैन हैं और राष्ट्रपति रेसेप तैयप अर्दोगान के दामाद हैं। ये फोर्ब्स के अरबपतियों की सूची में भी शामिल है। बायर कटार की दौलत में जो इजाफा हुआ है वो सैन्य ड्रोन से हुआ है। सेल्जुक के पास बायकर की 52.5% की हिस्सेदारी है। ये कंपनी उनके पिता ने साल 1984 में शुरू की। सेल्जुक ने साल 2016 में अर्दोगान की बेटी सुमैया से शादी की। तो साल 2016 से सुमैया का इस खानदान से रिश्ता है। और ये जो बायर कटार TB2 ड्रोन हैं जिनका इस्तेमाल किया गया है भारत के खिलाफ, इसके पीछे का जो मेन चेहरा बताया जाता है वो आज की तारीख में ये सुमैया अर्दोगान है। अब इसमें सवाल है कि आमिर खान का मामला कहाँ से जुड़ रहा है। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है और इसको समझना यूं होगा क्योंकि ये कहानी ये बताती है कि इन्फ्लुएंसर्स का असर क्या होता है। हालांकि मैं आपको बता दूं, अभी तक ऐसा कोई रिश्ता सामने नहीं आया है कि इस कंपनी से आमिर खान का कोई रिश्ता हो, या आमिर खान ने इस ड्रोन के जरिए किसी तरह का कोई इसकी मार्केटिंग में, प्रचार प्रसार में कहीं से कोई रिश्ता सामने नहीं आया। लेकिन एक बात तो सामने आई है, वो ये है कि आखिर आमिर खान को ये बात पता नहीं थी क्या। ये जो बात अब सामने आई है, आमिर खान को तब भी पता नहीं थी जब एक नहीं बल्कि दो बार वो टर्की गए और अर्दोगान टर्की के राष्ट्रपति के परिवार के सदस्यों से मिले, उनके घर में मेहमान बने, उनके घर के सब लोगों से वाकिफ थे। तो क्या उनको ये बात पता नहीं थी? आखिरकार इस पर वो अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ते हैं? आमिर खान की सबसे पहली तस्वीर आई टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान के साथ में साल 2017 में। उस समय वो अपनी फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार के प्रमोशन के लिए यहाँ पर गए हुए थे और अपने परिवार के साथ गए थे। बाद में साल 2020 में एक और तस्वीर उनकी सामने आई, और ये तस्वीर थी टर्की की फर्स्ट लेडी यानी अर्दोगान की बीबी एमने अर्दोगान के साथ में। इस वक्त वो लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग कर रहे थे। ये तस्वीर खासा चर्चा में बन गई, और जिस तरह से उनकी बातें हो रही थी राष्ट्रपति अर्दोगान की पत्नी से, इससे लग रहा था कि एकदम ये घरेलू सहज और बहुत ही सहज रिश्ता है। और यहीं से सवाल खड़े हुए कि क्या आमिर खान को ये पता नहीं था कि टर्की क्या कर रहा है। टर्की इसके पहले भी खुल करके भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन करता आया था। टर्की उस वक्त भी कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ आवाज उठाता आया था। टर्की उस वक्त भी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनका अगुवा बनकर के भारत के खिलाफ एक पूरा माहौल बनाता आया था। लेकिन आमिर खान तब भी जाके मिले थे। चलिए वो बातें तो फिर भी समझ में आती हैं, डिप्लोमेटिक चल रही थी। लेकिन ये जो बायर कटार ड्रोन है, 350 बायर कटार ड्रोन जिन्होंने भारत के अंदर घुसने की हिमाकत की, हालांकि हमारे एयर डिफेंस ने उनकी धज्जियां उड़ा दी, उनको नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन आप सोचिए प्लानिंग क्या थी। प्लानिंग ये थी कि भारत के बड़े बड़े शहरों में, अमृतसर में, जम्मू में, पठानकोट में, और यहाँ तक कि सिरसा, दिल्ली जैसे हरियाणा और दिल्ली के शहरों को भी निशाना बनाने की प्लानिंग थी इस बायर कटार TB2 ड्रोन से। और ये प्लानिंग वहां हो रही थी जहां आमिर खान 2 बार गए, जिस परिवार में आमिर खान 2 बार गए।
तो क्या आमिर खान को सुमैया अर्दोगान के बारे में कुछ भी पता नहीं था? आखिर आमिर खान मौन क्यों हैं? वे अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ते हैं? ये वही आमिर खान हैं जो साल 2018 में जब इंडिया में इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू आते हैं तो वो उनसे नहीं मिलते हैं। आप सोचिए, उस मौके पर दूसरे बड़े सेलिब्रिटी वहां पर मौजूद होते हैं। उस मौके पर अभिषेक बच्चन मौजूद होते हैं, ऐश्वर्या राय मौजूद होती हैं, विवेक ओबेरॉय, करण जौहर और तमाम दूसरे बॉलीवुड के सितारे मौजूद होते हैं, लेकिन ये तीनों खान मौजूद नहीं होते हैं और आमिर खान तो खास तौर पर नहीं होते हैं। सवाल ये उठता है कि वो आमिर खान जो इजराइल के प्रधानमंत्री के स्वागत में आयोजित कार्यक्रम में नहीं जाते हैं, वही उस टर्की की जो फर्स्ट फैमिली उसके पास दो बार क्यों जाते हैं, जो कि भारत की दुश्मन है, जो ना तो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भारत की मुखालफत कर रही, बल्कि वहां से कार्गो विमान आया है। जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो टर्की को ड्रोन की सप्लाई करने के लिए। आखिरकार आमिर खान इस पर अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे? यहाँ हम आपको ये भी बता दें, ये जो सुमैया अर्दोगान है, इसके रिश्ते क्या हैं। जब इसकी शादी हुई तो उसकी शादी में जो आप मेहमानों की लिस्ट के बारे में सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। उस लिस्ट में एक बड़ा ही खास नाम था और वो नाम था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ वहां पर गए थे, इसके साथ में लेबनान के भी पूर्व प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद थे और साथ में अल्बानिया के भी प्रधानमंत्री मौजूद थे। आप सोचिए, लेबनान और पाकिस्तान जैसे देश, लेबनान जो कि पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ हमास और हिजबुल्लाह को शरण दे रहा है। नवाज शरीफ यानी कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, आज भी जिनकी पार्टी की सरकार, उनके छोटे भाई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, वो भारत के कश्मीर में वो लोग आतंकवादियों का दस्ता भेज रहे हैं। वो आते हैं इस शख्स यानी कि टर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान की ये बेटी सुमैया अर्दोगान जो इन ड्रोन के पीछे, इसकी शादी में इसके रिश्ते क्या क्या हैं। तो टर्की की ये लड़की सबसे पावरफुल लड़की, इसकी कहानी बेहद दिलचस्प है। इन ड्रोन की कहानी भी बेहद दिलचस्प है, जिन्हें कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने नेस्तनाबूद कर दिया। और आमिर खान की चुप्पी भी बेहद दिलचस्प है कि आमिर खान, अब जब उनकी एक नई फिल्म भी आ रही सितारे ज़मीं पर, जिसका बायकॉट का कॉल अभी से शुरू हो गया है, आखिरकार आमिर खान इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं, खामोश क्यों हैं? क्या उनके पास कुछ बोलने के लिए है नहीं, या फिर उनके पास बोलने का साहस नहीं है? टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।